Good morning student, I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit classes. Today I will discuss about body fluid and circulation. बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था आपका ब्लड. देन ब्लड में हम लोगों ने प्लाज्मा, देन आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड आपका प्लेटलेट्स, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, राइट. देन जो हमारा आज का लेक्चर रहेगा वो रहेगा आपका एवीओ ब्लड ग्रुप. ओके, दिस इज़ अ एवीओ ब्लड ग्रुप. देन आपका जो एवीओ ब्लड ग्रुप है उसमें आपको पता है कि आपके पास 4 टाइप ऑफ ब्लड होते हैं. देन फर्स्ट वन इज़ आपका ब्लड टाइप ओ, देन ब्लड टाइप बी, देन ब्लड टाइप ए एंड आपका एवी ब्लड टाइप. ठीक है ना, आपके पास 4 टाइप के ब्लड होते हैं, ब्लड ग्रुप ए एंड बी, ठीक है, ए बी एंड आपका ओ. ओके, देन आपका जो ब्लड ग्रुप है इसको हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं. ओके, तो इसमें आप लोग देखिए ब्लड ग्रुप एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन. आपका ब्लड ग्रुप एंड हम ब्लड को कैसे दूसरे में ब्लड को कैसे चढ़ाते हैं, उसका ट्रांसफ्यूजन कैसे करते हैं, ये सब इसमें हम देखेंगे. ठीक है, देन एवीओ ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है ना, साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने एवीओ ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की, वो थे आपके कार्ल लैंडस्टीनर. तो कार्ल लैंडस्टीनर 1990 डिस्कवर्ड दैट ह्यूमन बीइंग हैव आपका ह्यूमन बीइंग हैव फर्स्ट आपका ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड एंटीजेंस और एग्लूटिनोजेंस, जो आपके ऑन द आरबीसीज, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज जो आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं. ठीक है ना, ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं, आपके एंटीजेंस होते हैं. ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या है, आपके एंटीजेंस हैं. देन इन्हीं एंटीजेंस को हम बोलते हैं एग्लूटिनोजेंस. ओके, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज जो आपके एंटीजन हैं, लिसनिंग टू माई पॉइंट, जो हमारे एंटीजन्स हैं वो कहाँ मिलते हैं आपके, सपोज दैट दिस इज योर आरबीसी, तो आपके आरबीसीज के सरफेस पर क्या मिलते हैं, आपके एंटीजन. ठीक है ना, ये आपका एंटीजन है. तो आरबीसीज कहाँ मिलेंगे आपके एंटीजन कहाँ मिलेंगे आपके आरबीसीज के सरफेस पर. देन आपका ये है गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन, जो आपका गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है इन द ब्लड प्लाज्मा, ये कहाँ मिलता है आपका ब्लड प्लाज्मा, जिसे हम क्या बोलेंगे, एंटीबॉडीज मिलेंगे. तो अब आपका जो प्लाज्मा है, जो हम लोगों ने प्लाज्मा पढ़ा था, जो आपकी ब्लड में कितना होता है, 55% होता है, तो उसी प्लाज्मा में क्या मिलते हैं आपको, एंटीबॉडीज़ मिलते हैं. और ये एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं. तो एंटीबॉडीज़ कहाँ मिलेंगे, सपोज ये आपका प्लाज्मा है तो प्लाज्मा में क्या मिलेंगे, आपके एंटीबॉडीज़ मिलेंगे. ठीक है, तो हमारे ब्लड में दो चीज़ें होती हैं. फर्स्ट वन इज आपका एंटीजन एंड सेकंड होता है आपका एंटीबॉडीज़. एंटीजन आपकी आरबीसीज जो है, आरबीसीज के सरफेस पे आपके एंटीजन्स मिलेंगे एंड देन जो आपका एंटीबॉडीज़ है वो आपका प्लाज्मा में मिलेगा. ओके, देन जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड है इसमें देखिए, वो है आपका 2 टाइप ऑफ एंटीजन्स. आपकी बॉडी में 2 टाइप के एंटीजन होते हैं, ए एंड बी. 2 टाइप के एंटीजन क्या है आपके, ए एंड बी. तो ए एंड बी एंड 2 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़. एंड आपकी बॉडीज़ में 2 टाइप की क्या होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं. आर फाउंड इन ह्यूमन ब्लड, ये कहाँ मिलती हैं आपको, ह्यूमन ब्लड में मिलती हैं. बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दिस एंटीजन्स ह्यूमन ब्लड फॉल्स इन द फॉलोइंग 4 ब्लड ग्रुप. इन्हीं एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ के एब्सेंस और प्रेजेंस के आधार पर हमने ह्यूमन ब्लड को 4 ब्लड ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, देन ओके, देखिए, अ पर्सन विथ एंटीजन, अ पर्सन एंटीजन ए, एक पर्सन के पास क्या है, अगर उसका एंटीजन ए है, ठीक है ना, अ पर्सन, जस्ट वेट, पर्सन विद एंटीजन ए, यदि आपके पर्सन का एंटीजन क्या है, आपका ए है, ठीक है, बिलोंग टू ब्लड ग्रुप ए. यदि किसी भी पर्सन का एंटीजन ए है, लिसन टू माई पॉइंट, यदि किसी पर्सन के पास आरबीसीज पर एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, आपका ए होगा. ठीक है ना. देन पर्सन विद एंटीजन बी, यदि किसी का एंटीजन बी है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, फिर उसका ब्लड ग्रुप होगा आपका ब्लड ग्रुप बी. देन पर्सन विद एंटीजन ए एंड बी बिलोंग टू ब्लड ग्रुप ए बी. यदि किसी के आरबीसीज पर एंटीजन ए बी दोनों ही प्रेजेंट है, ये आपका एंटीजन ए,
देन ये आपका एंटीजन बी, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा आपका, उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा आपका ए बी। देन पर्सन विथ नो एंटीजन बिलोंग टू ब्लड ग्रुप ओ, यदि किसी पर्सन का आपका कोई भी एंटीजन नहीं है उसके उसके आरबीसीज में, तो उसके पास कोई भी एंटीबॉडी तो उसके पास कोई भी आपका मतलब उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। रिपीट माई पॉइंट, मैं क्या बोल रही हूँ देखिए, आपसे फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है ना, यदि आपका ब्लड ग्रुप ए है तो जो इसके आरबीसी है, ठीक है ना, उसके ऊपर क्या होगा आपका ए एंटीजन होगा। यदि किसी का ब्लड ग्रुप आपका बी है तो इसके पास इसके आरबीसीज पे क्या एंटीजन होगा, बी होगा। यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसके आरबीसीज पर आपका ए एंड बी दोनों ही एंटीजन होंगे। यदि किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, किसी का ब्लड ग्रुप क्या है आपका, ओ है, तो उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखिए इसमें, ये देखिए आपका इसमें क्या है, देखिए इसमें देखिए ब्लड ग्रुप आपका ए, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। तो देखिए एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर क्या है, एंटीजन है, तो एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी एंड आपका ओ पर कोई भी नन, मतलब कोई भी एंटीजन नहीं है। देन आपके प्लाज्मा, अभी हमने बात की थी कि प्लाज्मा में क्या होता है, एंटीबॉडीज होती है। तो अगर किसी के, यदि किसी के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज आपका बी है, ठीक है ना, जस्ट अपोजिट होते हैं ये लोग, ठीक है ना, जस्ट अपोजिट होते हैं। तो यदि किसी के पास प्लाज्मा में एंटीबॉडीज आपका बी है तो वो क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा, ठीक है ना। यदि एंटीबॉडीज आपका यदि आपका एंटीबॉडीज ए है तो ब्लड ग्रुप आपका बी होगा। देन कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर ए बी एंटीबॉडी है तो आपका ब्लड ग्रुप ओ होगा, ठीक है ना। जस्ट वेट, देखिए मैंने आपको क्या बोला, यदि किसी के पास ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना, ए, तो उसके पास एंटीजन तो आपका ए हो गया, लेकिन जो एंटीबॉडीज है वो एंटीजन के जस्ट अपोजिट होती है, ठीक है ना। तो एंटीबॉडीज क्या हो जाएगी आपकी, बी हो जाएगी, ठीक है। यदि किसी का ब्लड ग्रुप बी है, यदि किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके पास एंटीजन क्या होगा, बी होगा। देन उसके पास जो एंटीबॉडीज है वो क्या हो जाएंगी, ए हो जाएगी। देन किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो उसके पास एंटीजन क्या होगा, ए बी, ठीक है। देन एंटीबॉडीज उसके पास कोई नहीं होगी, आपका अपोजिट होना है ना उसका, तो ए बी है तो उसके पास कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होगी। देन यदि किसी का ब्लड ग्रुप आपका क्या है, ओ है, तो उसके पास एंटीजन कोई भी नहीं होगी, लेकिन एंटीबॉडीज उसके पास क्या हो जाएंगी, ए बी हो जाएगी, ठीक है ना। आप इस पॉइंट को समझ गए ना। नेक्स्ट आप लोग इसमें देखिए, नेक्स्ट आपका ये पॉइंट भी आता है इसमें, एंटीजन एंटीबॉडीज इंट्रैक्शन, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज का इंट्रैक्शन क्या है। तो पर्सन विद वन एंटीजन्स हैव नेचुरल एंटीबॉडीज, यदि किसी के पास कोई भी एक एंटीजन है तो उसकी नेचुरल एंटीबॉडीज होगी ही, ठीक है ना, इन देयर प्लाज्मा अगेंस्ट अदर एंटीजन्स, ठीक है ना, उसके प्लाज्मा में अगेंस्ट अदर एंटीजन्स के अगेंस्ट, या कोई दूसरा एंटीजन आ रहा है, कोई भी दूसरा एंटीजन उसके ब्लड में आता है तो उसके अगेंस्ट उसके पास कोई ना कोई एंटीबॉडीज होती है। सपोज दैट आपका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो आपके पास एंटीजन क्या है, ए है, देन एंटीबॉडीज क्या आपके पास, बी है, ठीक है ना। देन अब आपको कोई बी ब्लड ग्रुप वाला, कोई भी बी ब्लड ग्रुप है, उसने आपको उसका ब्लड आपके में चढ़ा दिया, सपोज चढ़ा दिया, तो क्या होगा कि उसके पास क्या, उसके पास अब एंटीजन बी है, देन एंटीबॉडीज क्या है, ए है, ठीक है ना। तो एंटीबॉडीज ए इस एंटीबॉडीज बी से क्या कर जाएगी, रिएक्ट कर जाएगी। तो यहाँ पे ब्लड क्या हो सकता है, आपका ब्लड में क्लम्पिंग हो सकती है, ठीक है ना। तो इसीलिए बोल रहा है ये कि पर्सन विद वन एंटीजन हैव नेचुरल एंटीबॉडीज, उसके पास नेचुरल एंटीबॉडीज होती है इन द प्लाज्मा में अगेंस्ट अदर एंटीजन, कोई भी दूसरी अगर एंटीजन आती है उसके पास तो देखिए पर्सन विद एंटीजन ए, पर्सन का अगर एंटीजन, कोई भी पर्सन उसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीजन ए ही होगा। तो पर्सन विद एंटीजन ए हैव एंटीबॉडीज फॉर अगेंस्ट बी, तो उसके पास एंटीजन बी के लिए उसके पास एंटीजन बी के लिए एंटीबॉडीज होगी, ठीक है ना। हैव एंटीबॉडीज फॉर एंटीजन बी इन देयर प्लाज्मा,
विच इज रिप्रेजेंटेड एंटीबॉडीज बी। मतलब किसी का भी अगर आपका किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास हैव एंटीबॉडीज फॉर एंटीजन बी इन द प्लाज्मा, ठीक है ना। तो उसके पास एंटीजन बी के लिए एंटीबॉडीज होती है। समझिए मेरी बात को, आपके पास आपका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो आपके पास दूसरे एंटीजन के लिए, ठीक है ना, तो आपके पास जस्ट अ मिनट, आपका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो आपके पास एंटीजन ए है, देन एंटीबॉडीज, आपके पास एंटीबॉडीज क्या आपकी बी है, ये होता है, ठीक है। देन अब क्या हुआ, कोई भी नेक्स्ट पर्सन है, सपोज बी ब्लड ग्रुप वाला है, तो क्या होगा, अब इसके अगेंस्ट का एंटीबॉडीज क्या ए है, तो इसके अगेंस्ट इसके पास एंटीबॉडीज है या नहीं, तो वही बोल रहा है कि पर्सन विद एंटीजन ए हैव एंटीबॉडीज फॉर एंटीजन बी, तो उसके पास एंटीबॉडीज होती हैं एंटीजन बी के लिए इन देयर प्लाज्मा विच इज रिप्रेजेंटेड एंटीबॉडी बी। तो एक पर्सन के पास एंटीजन ए के पास उसकी एंटीबॉडीज बी होती है, ठीक है। पर्सन बी मतलब कोई भी एंटीजन बी है तो उसके पास एंटीबॉडीज क्या होगी, आपकी ए होगी। पर्सन विद बोथ एंटीजन ए एंड बी, यदि कोई पर्सन उसके पास दोनों ही एंटीजन ए एंड बी हैं तो उसके पास कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती, डू नॉट हैव एनी एंटीबॉडीज, ठीक है। पर्सन विद नो एंटीजन, यदि किसी पर्सन के पास कोई भी एंटीजन नहीं है तो हैव एंटीबॉडीज ए एंड बी, तो उसके पास एंटीबॉडीज ए एंड बी दोनों ही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए क्लम्पिंग रिएक्शन में, देखिए क्लम्पिंग रिएक्शन में क्या होता है, एंटीजन ए, इसको समझिए, एंटीजन ए तो मतलब ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन अगर किसी का ए है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, उसका ए हो जाएगा, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप ए। देन ठीक है, एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप ए एंड एंटीबॉडीज क्या होगी उसके पास, सॉरी जस्ट वेट, देखिए क्या बोल रही है, एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप उसका ए है, ठीक है ना, ये बात हमारी यहाँ खत्म हो गई। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए है, यदि एंटीबॉडीज ए है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सही बात है ना। यदि एंटीबॉडीज किसी के पास ए है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी, ठीक है ना। ये दोनों क्या होती है, मतलब एंटीजन मतलब ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप बी आर इनकॉम्पिटिबल, ये क्या होती है, एक दूसरे के इनकॉम्पिटिबल होती हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा, जस्ट वेट, आपको फिर से मैं रिपीट करा दे रही हूँ उसको, मैंने कहा कि एक ह्यूमन बीइंग है, उसका एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना, उसका भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। यदि कोई एंटीजन ए है किसी के पास तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, ठीक है। देन किसी के पास अगर एंटीबॉडीज ए है किसी के पास, अभी एंटीजन की बात कर रहे थे, अब किसी के पास यदि एंटीबॉडी ए है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी, तो ये एक दूसरे के इनकॉम्पिटिबल है या नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, तो अब देखिए सिमिलरली ऐसे ही एंटीजन आपका यहाँ पे है, जस्ट वेट, सिमिलरली इसमें देखिए आप लोग, सिमिलरली क्या है, सिमिलरली एंटीजन ए है, सिमिलरली क्या है, एंटीजन ए, सिमिलरली एंटीजन बी एंड एंटीबॉडीज बी, ठीक है ना। सिमिलरली एंटीजन क्या है, आपका बी है एंड एंटीबॉडीज आपका क्या है, बी, तो ब्लड ग्रुप क्या है आपका, ए, ठीक है ना। सिमिलरली एंटीजन बी, ठीक है, एंड एंटीबॉडीज बी का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, आपका ए है, पता है हमें, ठीक है, और एंटीजन बी का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जो आपका देखिए सिमिलरली एंटीजन बी, जो आपका एंटीजन बी है, ठीक है, चल बना देती हूँ मैं, जो आपका एंटीजन बी है उसका ब्लड ग्रुप क्या, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, आपका ब्लड ग्रुप होगा बी। देन एंटीबॉडीज बी, जो आपका एंटीबॉडीज बी है उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए, तो आर ऑल्सो इनकॉम्पिटेबल, तो ये भी क्या आपके इनकॉम्पिटेबल है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स व्हेन ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ब्लड ग्रुप ए एंड बी इज मिक्सड, अगर डिफरेंट ब्लड ग्रुप हैं, यदि डिफरेंट ब्लड ग्रुप हैं उनको हम मिक्सड कर दें, ठीक है ना, तो क्लम्पिंग अकर ड्यू टू एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इंट्रैक्शन, तो उसमें क्लम्पिंग हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज के इंट्रैक्शन के कारण हो जाएगी, ठीक है ना, एंटीजन एंटीबॉडीज़ के इंट्रैक्शन के कारण हो जाएगी। क्योंकि अगर आपका एंटीजन ए है, ठीक है ना, यहाँ पे एंटीजन बी है, तो इसकी एंटीबॉडीज़ क्या होगी आपकी, इसकी एंटीबॉडी होगी बी और इसकी एंटीबॉडीज़ क्या होगी ए, तो ये अपोजिट है ना एक दूसरे के, तो क्या हो जाएंगी, दोनों क्लम्पिंग कर जाएंगी, ठीक है ना।
तो इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड क्लम्पिंग रिएक्शन या एग्लूटिनेशन, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन बोलते हैं। ओके, देन अब हम बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, ठीक है ना, आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसमें देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, बिकॉज ऑफ एग्लूटिनेशन, ठीक है ना, एग्लूटिनेशन जो आपकी क्लम्पिंग हो गई है उसके कारण, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ एग्लूटिनेशन रिएक्शन ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एवीओ ब्लड ग्रुप रिजल्ट इन क्लम्पिंग, ठीक है ना। तो डिफरेंट ब्लड ग्रुप का अगर हम एक दूसरे को ब्लड चढ़ा देंगे तो उसमें कहते हैं क्लम्पिंग हो जाएगी, ठीक है ना, क्लम्पिंग हो जाएगी। तो वही बोल रहा है फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन फेल्स होते हैं स्पेशली इफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड ऑफ डिफरेंट ब्लड टाइप इन इंट्रोड्यूस। अगर लार्ज क्वांटिटी आप ब्लड डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप में चढ़ा देंगे, ठीक है ना, ए ब्लड ग्रुप वाले को अगर आपने बी पे चढ़ा दिया, मतलब कोई ए ब्लड ग्रुप है उसको आपने बी पे चढ़ा दिया, तो आपको क्या हो जाएगा, क्लम्पिंग हो जाएगी। आइदर द एंटीबॉडीज ऑफ रेसिपिएंट ब्लड डिस्ट्रॉय द आरबीसीज ऑफ डोनर ब्लड। इसमें क्या बोल रहे हैं, मैं आपको एक बार रिपीट इसको अच्छे समझाती हूँ। इसमें क्या बोल रहे हैं, आइदर या द एंटीबॉडीज ऑफ रेसिपिएंट ब्लड, ठीक है ना, एंटीबॉडीज कोई भी सपोज दैट ए है, ठीक है ना, तो ये रेसिपिएंट है तो इसका एंटीबॉडी क्या बी हो जाएगी, ठीक है ना। आइदर द एंटीबॉडी रेसिपिएंट ब्लड डिस्ट्रॉय कर दी द आरबीसीज ऑफ डोनर ब्लड, ठीक है ना, ये कोई डोनर ब्लड है तो डोनर ब्लड आपका बी है तो इसकी एंटीबॉडीज क्या हो जाएगी, आपकी ए हो जाएगी, ठीक है ना। ये रेसिपिएंट मतलब ये ब्लड ले रहा है किससे, डोनर से, बी वाले से ये ए वाला ब्लड ले रहा है, तो इसके पास तो एंटीबॉडीज़ भी है, इसके पास एंटीबॉडीज़ ए हैं, तो क्या होगा जब दोनों मतलब एक दूसरे से के संपर्क में आएंगी, कांटेक्ट में आएंगी, तो एंटीबॉडी डिफरेंट है इनमें, ठीक है ना, ए वाले के पास बी है, बी वाले के पास ए है, तो दोनों क्या करेंगे, क्लम्पिंग कर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आइदर द एंटीबॉडीज ऑफ रेसिपिएंट ऑफ ब्लड डिस्ट्रॉय द आरबीसीज ऑफ डोनर ब्लड और द एंटीबॉडीज ऑफ डोनर्स ब्लड हीमोलाइसिस द आरबीसीज ऑफ रेसिपिएंट, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों की क्या हो जाएगी, इसमें क्लम्पिंग हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, इसमें नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है सेकंड में, अब दूसरा केस है इसमें, ठीक है ना। दूसरे केस में देखिए, इन केस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड इंट्रोड्यूस, अगर आपने स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड को इंट्रोड्यूस कर दिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज सक्सेसफुल। देखिए इसमें क्या है आपका, इन केस, ठीक है ना, इन केस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड आर इंट्रोड्यूस, अगर किसी भी केस में स्मॉल क्वांटिटी ब्लड को इंट्रोड्यूस कर दिया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज सक्सेसफुल ओनली द प्लाज्मा ऑफ रेसिपिएंट ब्लड डज नॉट कंटेन एंटीबॉडीज अगेंस्ट डोनर्स एंटीजन ऑफ डोनर्स ब्लड हैज़ नो एंटीजन्स। मतलब क्या है कि इसमें क्या बोल रहा है कि यदि कोई भी हम जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो सक्सेसफुल कब होगा, ओनली इफ़ द प्लाज्मा, यदि प्लाज्मा ऑफ रेसिपिएंट ब्लड डज नॉट कंटेन एंटीबॉडीज अगेंस्ट डोनर एंटीजन्स, ठीक है ना। कोई भी आपका रेसिपिएंट है, ठीक है, रेसिपिएंट में जो रेसिपिएंट के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज़ है, सपोज दैट ए एंटीबॉडीज है, तो वो जो डोनर है उसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज है उसके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब दोनों मैच करनी चाहिए, अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर इसके में एंटीबॉडीज ए है प्लाज्मा में तो इसकी भी एंटीबॉडीज ए होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं कि इट मीन्स, इसका मतलब ब्लड फ्रॉम ग्रुप ओ कैन बी गिवन टू पर्सन ऑफ ऑल 4 ब्लड ग्रुप। जो आपका ब्लड ग्रुप ओ है वो सबको अपना ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसके पास कोई भी इसके पास कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं, ठीक है ना, कोई भी इसके पास एंटीबॉडीज़ नहीं होती, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप है तो इसके पास क्या होगा, आपका ओ ब्लड ग्रुप, मैंने अभी शायद यहाँ रॉन्ग बोल दिया ना, जस्ट वेट, ये नहीं आपका, मैं फिर से रिपीट करती हूँ इसको। यदि किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, आपका ओ है, ठीक है ना, यदि किसी का ब्लड ग्रुप आपका ओ है तो उसके पास क्या होगा, उसके पास एंटीजन उसके पास, ठीक है ना, ये आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो क्या है कि उसके पास जो एंटीजन है, ठीक, कोई भी नहीं होती है, ठीक है ना। जो आपका ब्लड ग्रुप है उसके पास कोई भी एंटीजन्स नहीं होती हैं, तो उसके पास क्या होगा, उसके पास एंटीबॉडीज़ होंगी, ठीक है ना, उसके पास ए एंड बी दोनों ही एंटीबॉडीज़ होती है। तो वही बोल रहा है
blood group O can given to person of all four ब्लड ग्रुप बिकॉज इट हैज़ नो एंटीजन, के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता टू रिएक्ट विद रेसिपिएंट एंटीबॉडीज़, ठीक है, जो आपकी किसी भी रेसिपिएंट के एंटीबॉडीज से रिएक्ट करे, इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, ब्लड ग्रुप ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता। देयरफॉर पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। ये क्या होता है आपका? यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है आपका? यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है ना। जो आपका ब्लड ग्रुप ओ है वो यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन्स इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होती हैं, ओनली क्या होंगी इसके पास? एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी, यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है ना, कोई पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है तो हैव नो एंटीबॉडीज, ठीक है ना। किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, मेरी बात को सुनिए, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है ना, ए बी ब्लड ग्रुप है, तो उसके पास एंटीजन्स आपके ए बी दोनों होंगे, ठीक है, तो उसके पास कोई भी आपके जस्ट वेट, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके पास एंटीजन ए एंड बी दोनों होंगी एंड एंटीबॉडी उसके पास कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होगी, ठीक है। तो वही बोल रहा है, पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी have no antibodies in their plasma या blood, so they can receive blood from AB A और O। सो ये किसी से भी अपना ब्लड रिसीव कर सकती हैं, क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है, इसलिए किसी का भी ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकती हैं। देयरफॉर पर्सन ऑफ ए बी ग्रुप आज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो ये क्या होते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं, ठीक है। आप इसमें देखिए, जस्ट वेट, ओके, देखिए ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ठीक है ना। देखिए जो ओ ब्लड ग्रुप वाला है आपका, ओ ब्लड ग्रुप है, देखिए सबको ब्लड ग्रुप दे रहा है, डोनर है, डोनर डोनर सबको ब्लड ग्रुप, ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई भी आपकी जो ओ ब्लड ग्रुप का कोई भी एंटीजन नहीं है। देन ए बी, देखिए ए बी के पास क्या है? दोनों ही एंटीजन है, ए एंड बी, ठीक है। तो ये देखिए सबसे क्या है? ब्लड ग्रुप ले रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है? ए बी वाला सबसे, देखो ये भी इससे ब्लड ग्रुप ले रहा है, ठीक है ना, इससे भी, ए से भी, बी से भी सबसे ब्लड ग्रुप ले रहा है, ठीक है ना। देन ए है तो ए को ब्लड ग्रुप देगा, बी वाला, बी ब्लड ग्रुप वाला सबको, मतलब बी को ब्लड देगा, ठीक है ना। ए वाला ए को, बी वाला बी को देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेसिक ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन के बेसिक रूल्स क्या है वो देख लीजिए आप लोग। द पर्सन हु गिव्स ब्लड इज कॉल्ड डोनर, ठीक है। क्या बोल रहा है? द पर्सन हु गिव्स ब्लड, जो पर्सन ब्लड देता है उसको हम क्या बोलते हैं? डोनर बोलते हैं, ठीक है ना। जो पर्सन ब्लड देता है उसको हम क्या बोलते हैं? डोनर बोलते हैं। द पर्सन हु रिसीव ब्लड, जो पर्सन रिसीव करता है ब्लड को हम रेसिपिएंट बोलते हैं। फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के लिए द ब्लड ग्रुप ऑफ डोनर एंड रेसिपिएंट नीड टू बी सेम, ठीक है ना। मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो डोनर ब्लड ग्रुप है और रेसिपिएंट है उनका ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए और शुड मैच करना चाहिए। दे शुड बी कॉम्पिटेबल, क्योंकि ये कॉम्पिटेबल, मतलब कॉम्पिटेबल होते हैं ना। नेक्स्ट है आपका क्योंकि नेक्स्ट आप पॉइंट देखिए इसमें, इनकॉम्पिटेबल, ठीक है ना। इनकॉम्पिटेबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, द एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप आर अटैक्ड बाय द एंटीबॉडीज ऑफ द रेसिपिएंट ब्लड। क्या बोल रहे? जो एंटीबॉडीज कोई भी वो भी है तो उसकी एंटीबॉडीज, ठीक है ना, दूसरा आपका एंटीबॉडीज पर अटैक करता है। दिस कॉज क्लम्पिंग ऑफ डोनर्स आरबीसी पे क्लम्पिंग हो सकती है। द एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा ऑफ अ पर्सन डू नॉट रिएक्ट द एंटीजन ऑन द आरबीसीज। किसी के प्लाज्मा का कोई एंटीबॉडीज है तो वो उसके आरबीसीज पर मतलब अटैक नहीं करती है, ठीक है ना। सेम पर्सन, इट मीन्स those blood transfusion are the most successful when the donors and recipients blood group the same, ठीक है, उनके ब्लड ग्रुप का सेम होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए, अब आपका आता है इसमें RH फैक्टर, ठीक है ना, RH फैक्टर। तो इसको आप लोग देख लीजिए, RH फैक्टर को। इसमें क्या है? इसमें देखिए आप लोग, देखिए इसमें RH फैक्टर, ठीक है ना, या रेसिस एंटीजन सिस्टम, ठीक है ना, इसको रेसिस एंटीजन सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है ना। इन एडिशन टू ए एंड बी एंटीजन्स, ठीक है ना,
इन एडिशन टू ए एंड बी एंटीजन ह्यूमन आरबीसीज ऑल्सो पोसेस RH एंटीजन। जो आपके एंटीजन्स ए एंड बी हैं, तो ह्यूमन जो होते हैं वो RH एंटीजन्स को भी अपने आरबीसीज पर रखते हैं, ठीक है ना। उनकी आरबीसीज, सपोज आरबीसीज उसका पास एंटीजन ए है तो उसके पास क्या होगा, एक क्या होता है, एक आपका RH एंटीजन भी होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेसिस एंटीजन, या इसको हम R फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। देन देखिए ह्यूमन पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव पर्सन। जो ह्यूमन पॉपुलेशन उसको हमने डिवाइड कर रखा है RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव। आपके पर्सन अबव 85% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज RH पॉजिटिव। कम से कम 85% जो पॉपुलेशन है वो RH पॉजिटिव है। RH पॉजिटिव पर्सन RH एंटीजन हैव while RH पर्सन डू नॉट हैव RH एंटीजन। जो RH पॉजिटिव होते हैं, जो RH पॉजिटिव पर्सन है, तो RH पॉजिटिव पर्सन हैव RH एंटीजन ऑन आरबीसीज। मैं क्या बोल रही हूँ, जो RH जो पॉजिटिव होते हैं उनकी आरबीसीज पर RH एंटीजन होता है, ठीक है ना। तो RH पॉजिटिव पर्सन हैव RH एंटीजन ऑन द आरबीसीज, वाइल जबकि RH नेगेटिव पर्सन डू नॉट हैव RH एंटीजन ऑन द आरबीसीज, ठीक है ना। तो RH नेगेटिव पर्सन जो होते हैं वो RH एंटीजन को नहीं रखते हैं, ठीक है। RH नेगेटिव पर्सन डू नॉट हैव नेचुरल एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन, क्योंकि RH जो एंटीजन RH नेगेटिव एंटीजन है, RH नेगेटिव पर्सन है, वो डू नॉट हैव, वो नहीं रखता है नेचुरल एंटीबॉडीज, ठीक है ना। RH नेगेटिव जो पर्सन है उसके पास कोई भी नेचुरल एंटीबॉडीज नहीं होती है अगेंस्ट RH एंटीजन। देखिए एक मिनट, आप पहले थोड़ी मेरी बात को सुनिए, ठीक है, तब आपको ये समझ नहीं आएगा। देखिए मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर कोई RH पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि उसकी आरबीसीज पर, ठीक है ना, उसकी आरबीसीज पर एक और फैक्टर प्रेजेंट है, ठीक है ना, वो क्या है, RH है, ठीक है ना। आरबीसीज पर अगर किसी का RH नेगेटिव है तो उसकी आरबीसीज पर कोई भी RH फैक्टर नहीं है, ओनली एंटीजन्स ही है, ठीक है ना। तो अब जो RH पॉजिटिव है उसके पास एंटीबॉडीज होगी या नहीं होगी, भाई अगर एंटीजन है तो उसके पास एंटीबॉडीज होगी, लेकिन RH नेगेटिव कोई भी एंटीजन नहीं है तो ऑफकोर्स उसके पास कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होगी। तो RH पॉजिटिव के पास एंटीजन एंड एंटीबॉडीज दोनों होती हैं, जब RH नेगेटिव है उसके पास एंटीजन एंटीबॉडीज नहीं होती हैं, सिंपल सा मीन्स है, ठीक है। इसके पास कौन होगी, ओनली A एंटीजन, B एंटीजन या AB एंटीजन, जो कुछ भी होगा वो ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए RH ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड वीनर 1940, ठीक है। जो आपके RH ब्लड ग्रुप सिस्टम वो डिस्कवर्ड किया था आपके लैंडस्टीनर एंड वीनर ने, ठीक है। RH एंटीजन इज फॉर्म्ड बाय डोमिनेट R जीन, ठीक है ना। RH एंटीजन इज फॉर्म्ड बनता है किससे, किससे बनता है ये, डोमिनेट R जीन से, ठीक है ना। देयरफॉर अ RH पॉजिटिव पर्सन मे हैव जीनोटाइप RR, ठीक है ना। कोई भी RH पॉजिटिव है उसके पास जीनोटाइप क्या होगा आपका, या तो RR हो जाएगा या RR ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका रेसेसिव है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, रेसेसिव, ठीक है। तो RH नेगेटिव पर्सन जीनोटाइप इज ऑलवेज RR। जो RH नेगेटिव उसके पास क्या होगा, ओनली ये स्मॉल रेसेसिव वाले ओनली क्या होंगे, रेसेसिव होंगे, ओनली क्या, RR। जो RR जीनोटाइप, देखिए मेरी बात सुनिए फिर से, जो RH पॉजिटिव है उसके पास जो जीनोटाइप है वो क्या है आपका, कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं रेसेसिव, जो स्मॉल होता है उससे रेसेसिव, ठीक है ना। देन जो आपका RH नेगेटिव पर्सन है उसके पास जीनोटाइप हमेशा क्या होगा, रेसेसिव RR होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखिए, नेक्स्ट व्हेन, अब इसमें नेक्स्ट मैं इसको थोड़ा रेज कर दूँगा, देखिए अब इसमें क्या है, RH ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, RH ब्लड ग्रुप गिवन RH नेगेटिव पर्सन दैट ट्रांसफ्यूजन इज सक्सेसफुल, सॉरी RH नेगेटिव ब्लड गिवन अगर देते हैं RH नेगेटिव पर्सन को तो ट्रांसफ्यूजन सक्सेस हो जाता है। अगर RH नेगेटिव पर्सन वाला किसी RH नेगेटिव पर्सन वाले को अपना ब्लड देता है तो वो ब्लड ग्रुप जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वो सक्सेस हो जाएगा। सिमिलरली ट्रांसफ्यूजन RH पॉजिटिव ब्लड टू RH पॉजिटिव पर्सन, ऐसे ही RH पॉजिटिव वाला अगर RH पॉजिटिव वाले को देता है तो उसके भी ब्लड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। हमने सुना होगा ना कि ये A पॉजिटिव है, ठीक है ना, सॉरी ये A पॉजिटिव है, ये B पॉजिटिव है, या ये A नेगेटिव है, B नेगेटिव है। तो A पॉजिटिव का मतलब है कि उसके आरबीसीज पर RH एंटीजन प्रेजेंट है।
ए नेगेटिव का मतलब होता है, ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप का मतलब होता है कि उसके जो आरबीसीज है उस पर कोई भी RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ओनली नॉर्मल जो एंटीजन है वो प्रेजेंट है, ठीक है ना। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, व्हेन RH पॉजिटिव ब्लड इज गिवन टू RH नेगेटिव पर्सन, यदि RH पॉजिटिव ब्लड वाला ब्लड किसी RH नेगेटिव को चढ़ा दिया जाए तो एंटी RH एंटीबॉडीज डेवलप इन द ब्लड। तो क्या होगा, RH जो एंटीजन RH है, जो एंटीजन आपकी RH है वो एंटीबॉडीज डेवलप कर लेगी इन द RH नेगेटिव पर्सन में, रेसिपिएंट में। तो इम्यूनोग्लोबिन रेस्पॉन्स, तो क्या होगा, इम्यूनो से रेस्पॉन्स हो जाएगा, ठीक है ना। देन देखो फर्स्ट, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोलने जा रही हूँ आपको, जस्ट वेट। देखिए यदि RH आपका पॉजिटिव है, ठीक है ना, उसका ब्लड यदि RH नेगेटिव वाले को चढ़ा दिया गया तो क्या होगा कि RH पॉजिटिव जो RH, देखिए इसके पास एंटीजन है, एंटीबॉडीज है, ठीक है। देन अब क्या होगा, जो RH नेगेटिव है, ठीक है, जो आपका, देखिए इसमें क्या है, जस्ट वेट, देखिए व्हेन RH पॉजिटिव ब्लड इज गिवन टू RH नेगेटिव, यदि आप जो RH पॉजिटिव का ब्लड है, ठीक है ना, RH पॉजिटिव का ब्लड है इस गिवन, अगर देते हो RH नेगेटिव को तो क्या होता है आपका एंटीजन, जो आपका RH एंटीबॉडीज़ है, ठीक है ना, एंटीजन जो आपकी जो RH एंटीबॉडीज़ है, जो आपकी RH एंटीबॉडीज़ है वो डेवलप हो जाएगी इन द ब्लड ऑफ RH रेसिपिएंट। मतलब देखिए मेरी बात सुनिए, ये RH पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये अपना ब्लड किसको दे रहा है, RH नेगेटिव को, ठीक है ना, RH नेगेटिव को दे रहा है ना। तो जो RH नेगेटिव है उसके पास क्या होगा, एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएगी, वो बोल रहा है एंटीबॉडी डेवलप इन द ब्लड ऑफ RH रेसिपिएंट, ठीक है, इम्यूनो, इसे हम बोलेंगे इम्यूनोजेनिक रेस्पॉन्स। और सेकंड, देखिए ये तो आपका फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन हुआ, देन सेकंड ट्रांसफ्यूजन क्या होगा, सेकंड ट्रांसफ्यूजन में पर्सन सेकंड ट्रांसफ्यूजन RH पॉजिटिव ब्लड टू सच अ पर्सन रिजल्ट इन क्लम्पिंग ऑफ ब्लड्स डोनर्स ब्लड सेल बिकॉज एंटीबॉडीज ऑलरेडी डेवलप इनटू द रेसिपिएंट्स। अब बोल रहा है जो आपकी RH पॉजिटिव अगर आपने RH नेगेटिव को दे दिया तो उसमें ऑलरेडी क्या हो गई हैं, एंटीबॉडीज उसमें ऑलरेडी क्या हो गई, डेवलप हो गई हैं, ठीक है, रेसिपिएंट्स ब्लड में रिएक्ट विद RH एंटीजन। तो क्या होगा, वो RH एंटीजन से क्या कर जाएंगे, रिएक्ट करेंगे। फॉर दिस रीजन, इसलिए इस रीजन की वजह से क्या होता है, बाय डिटरमाइनिंग ABO ब्लड ग्रुप पर्सन और ABO ब्लड ग्रुप की हम डिटर्मिनेशन के बाद हमने क्या किया, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ RH फैक्टर इज ऑल्सो टेस्टेड, ठीक है ना। जब हम ब्लड ग्रुप से चढ़ाते हैं तो ABO सिस्टम देखने के बावजूद भी हम क्या देखते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ RH फैक्टर इज ऑल्सो टेस्टेड, ठीक है, उसको भी टेस्ट करते हैं हम लोग। RH पर्सन शुड वी गिव RH नेगेटिव ओनली, अगर RH नेगेटिव वाला है तो उसे RH नेगेटिव वाले को अपना ब्लड देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है आपका, जस्ट वेट, इसमें देखिए क्या है, देखिए आपका क्या होता है, RH पॉजिटिव, ठीक है ना, मतलब O नेगेटिव, ठीक है ना, O पॉजिटिव, देखिए RH पॉजिटिव तो O पॉजिटिव, RH नेगेटिव तो आपका O नेगेटिव, देन ऐसे आपका A पॉजिटिव A नेगेटिव, ठीक है ना, B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव एंड AB नेगेटिव, ठीक है। देन आपका ये आपका RH फैक्टर है, ठीक है। अब आपका मैं लेक्चर यहीं फिनिश करती हूँ। देन हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखिए प्लाज्मा पढ़ लिया, ठीक है ना, मतलब ब्लड पढ़ लिया हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक था वो था आपका ब्लड एंड लिम्फ। तो हम लोगों ने ब्लड को डिस्कस तो कर ही लिया है, ठीक है। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है आपका लिम्फ, ओके। अब हम किसको डिस्कस करेंगे, आपके लिम्फ को, ओके। देन ये लेक्चर हम नेक्स्ट करते हैं, ओके, एंड थैंक यू।